ये जो क्वेश्चन है आपके, ये जो क्वेश्चन है ये आपके हैं एस्टेट 2015 के। तो आपके एसएसटी से संबंधित यानी जो आपकी सोशल स्टडी है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं हम तो देख रहे हैं। इसमें से 91 नंबर पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जून 1789 ईस्वी में फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपके जो मिरापियो है ना, जिसे मिराबो बोलते हैं, उसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92। निम्न में से अलोह धातु है यानी सिंपल सा है जिसमें लोहा ना हो। तो मैग्नीज में होता है, स्टील में भी होता है, इसमें कार्बन भी होती है, लोहा भी होता है, कोबाल्ट में भी होता है, लेकिन आपका शीशा है इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो शीशे में आपका लोहा तत्व नहीं होता है, यानी कह सकते हैं इसे अलोह धातु बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को कहा जाता है, यानी ये भारत है तो यहाँ पे बंगाल है, इधर की साइड होने को तो बंगाल की साइड ये मानते हैं। ठीक है, ये बंगाल है तो बंगाल के जो ये कह रहा बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी तो इधर की साइड है। तो लगे भारत के तटीय मैदान को क्या कहते हैं, यानी इसको तो कोरोमंडल, तो इसे कहते हैं। उत्तरी सरकार का मतलब जो उड़ीसा के पास है ये क्षेत्र। तो ओवरऑल कहें तो इसे कोरोमंडल और उत्तरी सरकार कहेंगे जो बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय भाग को। ठीक है, इस वाले भाग को। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी बिरसा मुंडा निवासी था, तो ये पटना का था, यानी पटना मीन्स ये कि जो बिहार की बात कर रहा है, बिहार की राजधानी पटना है। तो बिहार से अलग हुआ है आपका झारखंड। तो पहले बार इसी बिहार का विभाग था तो झारखंड। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बिरसा मुंडा है ना, आप झारखंड के रूप में वर्तमान में पढ़ेंगे, पहले वो बिहार से ही संबंध रखते थे। तो ये पटना का था निवासी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ की गई थी, तो वो किस जगह से की गई थी, पर्टिकुलर स्थान पूछा है। तो ये स्टार्ट की गई थी आपके सूरत से। सूरत यानी जो आपका गुजरात है, तो गुजरात से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल है राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता है, यानी ऐसी कौन सी इसमें से पार्टी है जो एक राष्ट्रीय दल कह सकते हैं नहीं, एक तरह से यानी राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, तो देखो भारतीय जनता पार्टी ये तो बीजेपी की हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कांग्रेस ही हो जाएगी। बाकी बहुजन समाज पार्टी है, जैसे बीएसपी बोलते हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी। तो ये तो राष्ट्रीय पार्टी है तीनों, लेकिन जो शिवसेना है ये तो महाराष्ट्र की पार्टी है। ठीक है, तो ये स्टेट लेवल पे इसे मान्यता है, लेकिन जो आपकी केंद्र में ये राष्ट्रीय दल नहीं मानी जाती है, यानी कह सकते हैं ये पार्टी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 97 नंबर क्वेश्चन कि हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम निम्न में से कौन सा नहीं था। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो जर्मन स्त्रियों को पुरुष के समकक्ष मानना, ये वाला आपका हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था, बाकी सभी थे। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 98 है। ये कह रहा है कि भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून है कहलाता है क्यों। हम इसे कहेंगे कि मानसून हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि प्लेट विवर्तनिका या विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार है हिमालय पर्वतों का निर्माण किस महासागर के मलबे के संकोचन से हुआ है। तो ये हुआ तैतीस सागर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, वो इस प्रकार पूछा है
वह देश जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ है, तो देखो थाईलैंड में हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, इंडोनेशिया, लेकिन ग्रीस में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका छ सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा है कि 1930 ईस्वी में जो डिस्परेट क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित की थी? जैसे बोलते हैं DCA, तो ये स्थापित की थी आपके वो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन थे। तो ये आपको ऑप्शन भी रखे हैं और साथ ही साथ में उचित उत्तर दीजिएगा, यानी सही कोड बताइएगा। तो ये तीनों ही थे, प्रचार यानी प्रोपोगेंडा था, लोबिंग था, प्रदर्शन, यानी इसमें से ऑप्शन 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? तो आपको सही उत्तर चयन करना है, यानी ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे दे रखे हैं कोट। तो इनमें से चाहे जल विद्युत उत्पादन हो, नहरी सिंचाई हो, बाढ़ नियंत्रण हो, जल क्रीड़ा विकास हो या पेयजल आपूर्ति, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। वेल्लवनवगाई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लेखित है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे ये तात्पर्य है कि गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय वन है? तो ये मैंग्रोव वन है ना, वो होती है आपके ज्वारीय वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री, तो हम कहेंगे ये संघ के जो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ये तो हो जाता है केंद्र में, यानी जो सेंटर है उसमें। अगर स्टेट में पूछे तब फिर आपका जो मुख्यमंत्री होगा ना वो हो जाता है, यानी जो राज्य की मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है वो CM हो जाएगा। ठीक है, अगर केंद्र की बात करें संघ की मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है तो वो प्रधानमंत्री। बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था तो कब हुआ था? वो हुआ मार्च 1859 में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भी बिहार से ही संबंधित है। ये कह रहा है शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया था, कौन से युद्ध में किया था? वो चौसा का युद्ध हुआ ना 1539 ईस्वी में, तो उसमें ही परास्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें से सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लोगों को आध्यात्मिक विकास करना, ये आपके राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, ये क्या है कि हिमालय में दून घाटियाँ पाई जाती हैं। ये दून घाटियाँ हैं वो निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के मध्य पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिन्हें सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई वो कौन थे? तो वो संबंधित हो जाएंगे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, या लॉर्ड हेस्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पड़ोसी देशों में कौन से देशों की भारत में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम हो गई? अधिकतम तो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश तो 2 ऑप्शनों में 2 और 4 में, और न्यूनतम पूछे तो फिर वो अफगानिस्तान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अधिकतम पूछे तो 4096 किलोमीटर है जो आपकी बांग्लादेश से लगती है। न्यूनतम है वो अफगानिस्तान से लगती है करीबन 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था बम्बई में 1854 ईस्वी में।
भारतीय जनगणना इतिहास में कौन से दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम आंकी गई थी? तो ये आंकी गई थी आपकी 1961 से लेकर 71 के मध्य। इतिहास में तिथियों के साथ है BCE प्रमुख यानी प्रयुक्त होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी BCE बिफोर कॉमन एरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चौहान शासक जिन्हें मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में पराजित किया था, तो वो कौन थे? तो वो पृथ्वीराज चौहान थे। ये 100वीं के पुत्र थे, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे। ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य, तब तो जीत गए। सेकंड हुआ 1192 में, इसे पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनाएगा 100वीं सर था, इसे किसकी उपाधि धारण की थी इसने? तो ये लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है कि एल नीनो क्या है एक तरह से? तो हम ये कहेंगे एल नीनो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये संबंधित हो जाएंगे जेम्स ऑगस्ट इक्की, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार है कौन से वर्ष में भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या स्तर प्राप्त कर लेगी? तो वो 2045 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए है विशेष प्रावधान था? तो वो अनुच्छेद नंबर 370 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति होती है, तो मुद्रास्फीति की हम बात करें तो मुद्रा निर्गमन में वृद्धि से संबंधित है, यानी जो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत का संविधान भारत के किस रूप में अंकित है? ये है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है ये। कांग्रेस ने कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था? तो वो 1977 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चेक जारी किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक में मांग जमा के विरुद्ध, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब स्टार्ट किया गया था? तो वो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में होते हैं लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं, तो इनमें से कौन सा होगा? वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? तो इनमें से बताइए वो कौन सी मृदा होगी? वो है आपकी काली मृदा। निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है इनमें से? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, या पेट्रोल हो गई, डीजल हो गया, या जीवाश्म ईंधन हो गई, ये सभी नवीकरणीय संसाधन नहीं माने जाएंगे या परंपरागत माने जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का रेवेन्यू व्यय कौन सा है इसमें से? तो आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ब्याज का भुगतान। क्वेश्चन नंबर 131 है हाल के वर्षों में भारत में जीडीपी के विभिन्न क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में प्राप्त हो रही है। तो जीडीपी विभिन्न क्षेत्रों से निम्नलिखित अवरोही क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा फिर कम इस प्रकार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो तृतीय क्षेत्र से हो रही है पहले की बात, तो फिर है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, फिर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बजट एक वितरण है या विवरण है? तो बताइएगा। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ
यानी विवरण है वो किसका है, तो हम ये कहेंगे ये आपके संभावित आय और संभावित व्यय। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है, यानी जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इनमें से कौन सा एक घटक नहीं है उससे संबंधित, तो वो हो जाएगा आपका स्वास्थ्य एवं पोषण। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था, तो वो पंडित नेहरू हो जाएंगे। भारत में किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तो वो 500। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एजेंडा 26 की घोषणा हुई थी, तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात कितना था, तो जनसंख्या घनत्व 382 था, लिंगानुपात हो जाएगा 943। बाकी है राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं, तो राज्यसभा की बात की जाती है तो वो प्रत्येक 2 साल में यह पद मुक्त होते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया था, तो वो किया था आपके भारतीय शासन अधिनियम 1935। असंबंधित को बाहर कीजिएगा, यानी इसमें से जो विषम है यानी जो एक तरह से अलग है वो इसमें से अलग करना है, तो वो हो जाएगी HDFC बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ क्या कहलाती हैं, उसे बोलते हैं स्थानिक, या इंग्लिश में कहें तो एंडेमिक स्पीसीज। इसका एग्जाम्पल रहता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले क्या कंगारू, ये स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, तो उसे स्थानिक जाति बोल सकते हैं। भारत में वित्त आयोग है, तो ये कैसी एक संस्था है, हम कहेंगे ये एक संवैधानिक संस्था हो जाएगी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है, क्या चीज़ नहीं करता है, तो इसमें से जो आपकी आयकर दर है ना, इसे कह सकते हैं निर्धारित नहीं करता। बाकी बैंक रेट को मतलब निर्धारित करता है, रेपो रेट और या रिवर्स रेपो रेट है, इन तीनों को निर्धारित करता है, जो कि इसे नहीं करेगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग में जनसंख्या अनुमानित कितनी है, तो ये है आपकी करीबन 16 करोड़। जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वो कौन सा है, तो वो संबंधित हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, तो नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपके संसद के किसी भी सदन में, चाहे निम्न सदन हो या उच्च सदन। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका उद्यमिता का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, तो वो हो जाएगा जनता को ऋण देने वाला। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।